भजत हरि हर स्वामी सुख हर गाने धारा ओम हर 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 महादेव। बोल दुर्गे मंगल मूर्ति ओ मैया जय आनंद करनी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत सिंदूर विराजत को मग मद को मैया जी को मग मद को उज्ज्वल से दौनैना उज्ज्वल से दौनैना चंद्र वदनी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान काले वर रक्तांबर राजे हो मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंचन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी ये हरिवाहन राजत खड़ग परधारी ओ मैया खड़ग परधारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत दीन के दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासागे मोती हो मैया नासागे मोती कोटि का चांद्र दिवाकर कोटि का चांद्र दिवाकर राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे सेवत नर नारी हो मैया सेवत नर नारी भुजाचारयति शोभित वर मोद्राधारी ओ मैया वर मोद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कांचन थाल विराजत अगर कपूरवाती ओ मैया अगर कपूरवाती श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि गौरी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय आरती की जय हनुमान लाला की दोष गलन रघुनु सदा सहाई आरती की जय हनुमान लाला की दोष गलन रघुनाथ कला की तेरे रघुनाथ पठाए लंका जाए
लाला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सवारे आन संजीवन प्राण उबारे आरती की जय हनुमान लाला की दोष दलन रघुनारे पारे बुझा असुर दल मारे तारे बुझा संतन जन तारे आरती की जय हनुमान लाला की दोष दलन रघुनाथ कला की सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कांचन थाल कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई आरती की जय हनुमान गावे पति वैकुंठ परम पद पाती की जय हनुमान लाला की दोष दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लाला की दोष दलन रघुनाथ कला की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलचारकायै कपालमालां शतशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जल इसके बाद जो हम नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महि समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं बौद्धं स्वराज्यं बेटा के पढ़ाइए साउंड रे समुद्र परंतयाया एक रादिति तदप श्लोको भीगेतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसंग्रहे आविच्छितस्य कामे प्रवेश्य विश्वदेवा सवा सदैति ध्यानमतिसं पतत्कैदेव जनयन्त देवाः। ओम एक घंटाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीताबलवाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम सरस्वत्याय विद्महे शिशुंधराय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम दत्तात्रेयाय विद्महे दिगंबराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेव आनंद कामते माता नाम मातु कन्या माते राम माते
अपना स्मृति पुराणों पुण्यफल आप इधर ध्यान अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त रक्षणार्थम यशो विजय लाभाधि प्राप्त्यर्थम मम समस्त परिवारेषु पुत्र पौत्रादि संपूर्ण आशा पूर्णार्थम सर्वव्याधि विनाशनार्थम कृपया प्रमाणते तथा मनोदृष्ट यज्ञता अभिषेकता प्राणाय दक्षिणाम अहम उत्सृति कहती आप वहीं रख दीजिए, निछावर कर दीजिए, निछावर कर दीजिए, दक्षिण का निछावर, पहले दक्षिण दीजिए तो निछावर ही कर देना। लाओ भाई चलो चल भैया बारी बारी से एक एक जोड़ा वो भी यहाँ आकर कक्का जी के चरणों में और हमारे पंडित जी सभी दस्ता बनाने में हमारा सहयोग करें। एक साइड से आए, एक साइड से जाएं और प्रसाद का जो कार्य है हमारे सेवाधारी से भी अनुरोध करूंगा कि भैया इस कार्य समस्त ग्रामवासी के सहयोग से श्री कक्का जी के माध्यम से और जो श्री शिव रुद्राभिषेक प्रतिमान वाटिका में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज जिनके लिए और हमारे जो कार्यक्रम है और आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम भी संपूर्ण है और खुद अभिषेक में बैठेंगे और वो 1016 बेलपत्ती यहाँ पर श्री शिवरात्रि में 3 बजे से वो प्रारंभ कर देंगे और बाकी जो जोड़े कल शिव रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं उनका टाइम वही उन सभी जोड़े से और सभी लोगों से वो अपने अपने शिवलिंग के पास चले जाएं। महाराज जी की दक्षिणा, महाराज जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो गया। बड़ा ही अच्छा दिन है
कि हमारे ग्राम में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज हनुमान वाटिका में आज वहाँ पर कलसा का जो घंटी जो 20 किलो 800 ग्राम की है वो श्रीपाल कहार जी के द्वारा दी जा रही है। और घंटा का जो कार्यक्रम उनके द्वारा वट वृक्ष दुर्गा चौक की जो वट वृक्ष 20 किलो चना का जो प्रसाद वहाँ में वितरण होगा वो समिति और समस्त ग्रामवासी की तरफ से होगा। और 30 किलो चने का प्रसाद श्री सोहन साहू 21 किलो है 25 आ गई देखना ऐसे करना 5
पार पूरा बने हनुमान जी ज्यादा है वो बाजू और करो जरूर आप पहुंचता है कहाँ पूरा काम करता होता है
सिफारिश कर लो सिफारिश काम के बिना रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। अरे हमारी तो फोटो नहीं आ रही है, गलत बात है। कर लो सिफारिश काम के बिना रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। मोबाइल वाला तकलीफ जाए मैं नहीं जाए, हनुमान के बिना मेरे पास सभी ऑप्शन रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। सुनो पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। तुम्हारे दो मत बोलो शंकर भगवान की जय। अब एक फूल एक नाम पर, अब बताइए आप कितना कठिन काम है। कमल के 1000 फूल तोड़ना, उसको एकत्रित करना क्या साधारण काम है? अपन फूल लाने में थकित होते हैं, और भगवान विष्णु हर दिन 1000 कमल के फूल लाना, और भगवान शिव के 1000 नाम हैं, एक नाम पर एक फूल चढ़ाना हर दिन। और ऐसे 1-2 दिन नहीं, वर्षों हो गए, लेकिन पूजन का वही नियम। अब कहाँ से लाते हो भगवान विष्णु 1000 फूल? बहुत दिन हो गए, लेकिन नियम का त्याग नहीं किया, फूल बराबर चढ़ाते रहे। एक दिन भगवान शिव जी ने विचार किया कि ये बड़े कठिन पूजन कर रहे हैं, चलो इनकी परीक्षा करके ये इनको सुंदर वर देना चाहिए। ऐसा विचार करके भोलेनाथ भगवान शिव जी क्या करते हैं, क्या देखा आपने माया? भगवान विष्णु फूल चढ़ाने लगे। फूल चढ़ाते चढ़ाते सब फूल समाप्त हो गए और शिव जी का एक नाम रह गया। फूल समाप्त, नाम एक रह गया। भगवान विष्णु ने विचार किया, कहीं मेरे चढ़ाते समय भगवान शिव को पूरा 2 फूल तो ना हुए। तो फिर उतारा फूल, फिर गिना तो पूरे 1000। तो बड़े संभल करके फिर एक एक फूल चढ़ाने, फिर एक फूल कम, 3 बार हो गए। भगवान विष्णु ने विचार किया, पूजन से उठने में भी पूजन खंडित होती है, पूजन से उठ के जा नहीं सकता फूल लाने। क्या करना चाहिए? जब 4थी बार फूल चढ़ाया तब भी एक फूल कम। भगवान विष्णु ने विचार किया कि मेरे पास 2 कमल हैं, एक कमल जो कम हुआ है उसकी जगह एक कमल चढ़ देना चाहिए। तो 2 कमल के, सबके पास 2 कमल है। क्या है? आंखों की उपमा कमल से दी गई है, निज उदाहरण नेत्र कमलम। एक आँख ही चढ़ा देनी चाहिए। बताएगा, आँख की उपमा कमल से दी गई है कि कमल के समान नेत्र है, कमल के समान प्रकाश है। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, तरुण अरुण वारिज नयन। वारिज माने जल में उत्पन्न होने वाले कमल। ऐसा विचार करके अपने पूजन को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु जी क्या करते हैं, एक कमल के फूल की जगह एक आंख निकाल करके भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। निज उदाहरण नेत्र कमलम। जब आंख निकालने का विचार किया, उसी समय निकालने वाले हैं और भगवान शिव प्रकट हो गए कि धन्य हो विष्णु, तुम्हारे समान मेरा कोई भक्त नहीं। अरे फूल पूरे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए एक फूल को गायब कर दिया,
और एक नाम रहेगा। और पुष्प के बदले में तुम अपने नेत्र रूपी कमल कहना चाहते हो। मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो कैसा है। क्या प्रभु आपने मुझे दुष्टों के संहार का भार दिया है और शस्त्र मेरे पास अकाट नहीं है। दुष्टों के द्वारा मेरे बाल काट दिए जाते हैं, मुझे बड़ा थकित होना पड़ता है, कभी कभी हार भी जाना पड़ता है। इसलिए मुझे ऐसा एक अकाट जिसको कोई ना काट सके ऐसे एक शस्त्र दो। भगवान विष्णु ने सूर्य के तेज को निकाल करके एक चक्र बनाया और उस चक्र को रखा नाम सुदर्शन। और ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया गया और कहा, सुनो विष्णु, इस चक्र को दुष्ट पर ही चलाना, हमारे भक्तों पर नहीं चलेगा, ब्राह्मणों पर नहीं चलेगा। इसलिए विचार करके चक्र का प्रहार करना। ये दिव्य चक्र है, तुम इशारा करोगे आ जाएगा, तुम स्मरण करोगे चक्र आ जाएगा, ऐसा छोड़ दोगे चला जाएगा और दुष्टों का श्रृंगार करके वापस आ जाएगा। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शिव के बार बार चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उस चक्र को लेकर के परम प्रभु विष्णु जी अपने व्याकुल धाम को आ गए। तो ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई राजा नहीं जिनने भगवान को ना माना हो। किसी ना किस रूप में माना है, वैर रूप में माना है, प्रेम रूप में माना है, पूजा रूप में माना है, लेकिन भगवान शिव को सबने ध्यान किया है। अब दुष्टों कथा सुनते हैं, पर ये रावण इत्यादि जितने थे ये किसके भक्त थे? ये सब शैव थे, सब भगवान शिव के भक्त थे। और महान महान ऋषि भी भगवान शिव के भक्त हैं। इतनी कथा को सुन करके महात्मा सौनकादिक ऋषि सूर्य जी से पूछते हैं और व्यास जी सनकादिक ऋषियों से पूछते हैं। महात्मा नारद ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि महाराज आपने बड़ी पवित्र कथा बताई, भगवान विष्णु के कमल की जगह नेत्र देने की, कितने विश्वास से भगवान विष्णु ने भगवान शिव को पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ये पावन कथा भी सुनने वालों के दुख का हरण करने वाली है और कामना की पूर्ति करने वाली है। अब क्या सुनना चाहते हो? तो प्रभु अभी तक हमने भगवान विष्णु का ही चरित्र सुना, लेकिन भगवान विष्णु के साथ जो आदि शक्ति है और जिसकी शक्ति से भगवान विष्णु नहीं संपूर्ण संसार चलता फिरता खाते पीते अपनी शक्ति दिखाता है। तो सबकी कथा तो बता दिया, लेकिन शक्ति की कथा कहाँ सुना? और शक्ति ही तो संसार का प्रमुख काम है। शरीर में शक्ति ताकत है तब तो चलोगे फिरोगे, शक्ति है तब तो भोजन करोगे, लेकिन वो शक्ति दिखाई नहीं देती। जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है और फल में मिठास छिपी रहती है, नमक में खारापन छिपा रहता है, इसी तरह से वो शक्ति सब में है। अपन कहते थे कभी कभी कमजोरी आ गई, अरे भैया शक्ति नहीं है, क्या है जब तो कहते नहीं, मानते कि नहीं मानते। इसलिए महामाया उन शक्ति की पावन कथा हम सुनना चाहते हैं। सुनाओ। महात्मा सनकादिक ऋषि व्यास जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं और सूर्य जी सनकादिक ऋषियों से कहते हैं। व्यास जी सनकानंद से कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्रों से, तो कथा बताने लगे, भैया सुनो, उस आदि शक्ति का अंत नहीं है, वो कहाँ है कैसी है, लेकिन फिर भी उनका स्नान करने के लिए
सब अपने अपने मत प्रकट किए। तो आदि पुरुष भगवान शिव और आदि शक्ति माता जगदम्बा, इनका कहीं भी अंत कोई नहीं पा सकता। ये अनंत हैं, लेकिन फिर भी कामना की पूर्ति के लिए, पाप के विनाश के लिए, अपने रोगात इत्यादि का विनाश के लिए जिसको जैसा आया वैसी कथा कहा। अब कोई कहे कि नहीं ऐसा ही है, इसका कोई प्रमाण नहीं कि ऐसा ही है। कई प्रकार के रूप हैं, कई प्रकार का उनका कर्म है। कभी कभी कई पापियों को भी प्रसन्नता से वरदान देते, और कभी कभी अपने भक्त जो धर्म से हटते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको दंड देती है कि सुनो भैया, मैं तुम्हें कथा बताता हूँ, इनकी उत्पत्ति, इनका आदि अंत, जैसे भगवान का आदि अंत उत्पत्ति कोई नहीं जानता, इसी प्रकार से आदि शक्ति जगत माता के इनके चरित्र को कोई नहीं पहचानता। फिर भी ऋषियों ने कहा है, सुन हम बताते हैं। सुंदर सूर्य वंश में एक सूरत नाम के राजा थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे, अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया करते। एक समय की बात थी कि राजा सूरत के राज में ये मुगलों ने, कोला विध्वंसियों ने चढ़ाई कर दी। कोला विध्वंसी नगरी पर चढ़ाई हुई। राजा के जितने सेनापति और मंत्री थे, ये राजा के यहाँ पले, राजा के यहाँ भोजन किया, राजा के दक्षिणा से, राजा के पैसा से परिवार का पालन किया। लेकिन ये राजा के सेवक न हो करके उन मुगलों से, उन मृत्यों से जाके मिल गए। तो जब घर के ही आदमी दूसरे से मिल जाए तो क्या विजय होगी? अभी जहां जहां भी देखो, विजय किससे मिली है? जिस पर चढ़ाई किए वो उन्हीं का आदमी आकर के नहीं मिल गया। विभीषण देखो, विभीषण भगवान के पास आके मिला। रावण का भैया था, लेकिन जब रावण ने त्रसित किया आके मिल गया। और जब कभी कोई संकट का काम आता था, भगवान विभीषण की तरफ देखते। विभीषण बताते, महाराज ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। गुप्त जानता था विभीषण। इसी तरह से कहीं भी देखो, घर का भेदिया ही नुकसान करता है, घर का भेद बताने वाला ही अपना विनाश करता है। कहीं भी देखो आप, यदि अपना घर का कोई आदमी बैरी से जाके मिल जाए, अपना नुकसान करेगा, क्योंकि वो अपना पूरा जानता है कहाँ क्या रखा है, कैसा आराम करता है, क्या करता है। तो ये जितने राजा के सूरत के सेनापति थे वो मिलेक्सों से जाके मिल गए, और जब मिलेक्सों से जाकर के मिले, राजा की सेना कमजोर पड़ गई। राजा ने युद्ध तो किया, लेकिन मिलेक्सों से राजा हार गए। जब राजा सूरत हारे, हार करके राजा सूरत अपने नगर में आए। नगर में आए जरूर, लेकिन राजा ने विचार किया, मेरे दुष्ट मंत्री सेनापति जाकर के मिल गए हैं, ऐसा ना हो कि मुझे भी बंदी बना ले, मुझे भी बांध करके बंदी के जेल में न डाल दे। ऐसा विचार करके अपने शत्रु से रक्षित के लिए, अपने शत्रु से बचने के लिए महाराज राजा सूरत आधी रात को अपने घोड़ा पर बैठ करके जंगल में गए। किसी को पता नहीं कहाँ गए। अब जंगल में कहाँ रहना चाहिए? घूमते घूमते महाराज राजा सूरत, एक मेधा नाम के ऋषि थे,
उनके पवित्र आश्रम पर पहुंचे। जब मेधा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, घोड़ा अलग करके राजा ने मेधा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, कहो सूरत कैसे आ गए? पूरी कथा बता के प्रभु बंदी बनने का छुटकारा के लिए कि शत्रु मुझे कैद ना कर ले, इसलिए आपके आश्रम में आया हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरी रक्षा होगी और आपकी आज्ञा हो आपके तपोवन में निवास करूं। ऋषि ने कहा, देखो राजा, हमारे तपोवन में निवास तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऋषि का आश्रम है। ऋषियों का आश्रम बड़ा शांत होता है, और यहाँ तो हो राजा, राजा को शिकार खेलने का बड़ा अभ्यास है, इसलिए यहाँ पर तुम लोग राजा हो, लेकिन सात्विकता से निवास करना पड़ेगा। यहाँ किसी भी मृग इत्यादि का शिकार नहीं होगा, हत्या का काम नहीं होगा। सात्विकता से जैसे हम ऋषि लोग निवास करते हैं, इसी प्रकार निवास करना पड़ेगा। राजा सूरत ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा का पालन होगा। राजा सूरत जैसे ऋषियों का निवास था, बक्कल के कपड़े पहनना, श्रृंगार कुछ नहीं, कुशा की आसन पर बैठना और कुशल के बिस्तर पर सोना। राजा इसी प्रकार से अपना दिन व्यतीत कर लिया। एक समय की बात थी, राजा विचार करते हैं, क्या बताऊं ये समय की बात, ये दुष्ट मंत्रियों ने मिलकर के मुझे परास्त कर दिया और बैरियों से भग करके, डर करके, भयभीत होकर के, और मैं आया हूं। अरे मैंने घोड़ा को पाला था, मेरे घुड़साल के घोड़ा कैसे हो, मेरे हाथी की कैसा दशा हो। मैंने बहुत सा पैसा कमा करके राज खजाने में प्रजा के लिए इकट्ठा कर दिया। ये दुष्ट मंत्री इत्यादि मेरे उस खजाने को न बिगाड़ दे। अब क्या होगा, मेरे पुत्र कहाँ हैं, मेरी स्त्री कैसे होगी। निकल तो आए, लेकिन घर के माया का प्रभाव मन में रहा, माया का प्रभाव नहीं है। अब विचार करते हैं, कभी कभी स्नान करते विचार हो जाए, अरे कैसा सुंदर स्नान का मेरा महल था, कैसे विस्तर थे, कैसा भोजन था, ये क्या गति हो गई। बार बार यही विचार करते रहे, लेकिन करे क्या, शत्रु का भय है, बंदी रहने न ले जाए, बंधन में ना बांधे। ऐसा विचार करके हमारे महाराज सूरत अपने मन को रोक करके कठिनता से कष्ट को उठाते हुए, दुख भोगते हुए ऋषि के आश्रम में निवास कर रहे। एक समय राजा यही विचार कर रहे थे कि मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरी स्त्री का क्या होगा। ये विचार कब तक है, जब तक के शरीर में जीव है तब तक, और शरीर से जीव निकला है फिर कोई विचार। एक समय की बात थी, एक गरीब ब्राह्मण था इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ का तो दिल्ली कहने गए, तो इंद्रप्रस्थ के राजा थे हस्तिनापुर के महात्मा धर्मात्मा युधिष्ठिर। एक समय राजा युधिष्ठिर की सभा लगी थी, युधिष्ठिर की सभा लगी थी। उस सभा के बीच में वहीं का निवास करने वाला हस्तिनापुर का एक गरीब ब्राह्मण राजा की सभा में पहुंच गया। राजा ने गरीब ब्राह्मण को देखा, युधिष्ठिर ब्राह्मण को बहुत सम्मान करते थे, उठ करके प्रणाम किया, बिठाया राजसभा में और कहा, ब्राह्मण जो था ये राजसभा में कैसे आए, कोई न्याय है क्या तुम्हारा। उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज, न्याय नहीं है, मैं अपने स्वयं काम से आपके पास हूं। कि कहो महाराज क्या काम है। बोलो क्या काम है। कि महाराज मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, उम्र मेरी ज्यादा हो गई है, ईश्वर की कृपा से
ये चौथी अवस्था में, बुढ़ापे में ईश्वर ने कृपा किया, प्रभु महाराज तो मेरे एक पुत्र हुआ है। पुत्र तो हो गया है, लेकिन पुत्र के पालन के लिए माता के स्तन में दूध नहीं है। दूध नहीं है माता का, बालक कैसे प्रतिपालन होगा, कैसे पोषण होगा, कैसे पलेगा। तो महाराज गांव में, मोहल्ला में, घर घर जाके गाय का दूध मांगता हूं और उस बालक को पिलाता हूं। और मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि गाय खरीद लूं, इसलिए आप धर्मात्मा हो, आपके पास आया हूं। आप मेरे पुत्र के पालन करने के लिए एक दूध वाली गाय दे दो, जिससे मेरे वंश का पालन हो। आप धर्मात्मा हो। राजा युधिष्ठिर ने कहा महाराज अवश्य आपको दूध वाली गाय दी जाएगी, लेकिन प्रभु आज नहीं, कल दूंगा, क्योंकि आज मैं ये सभा में बैठ करके न्याय कर रहा हूं, निर्णय कर रहा हूं। इस समय मैं जरा अधिक काम में व्यस्त हूं। आप कल सवेरे आना, सुंदर नई उम्र की गाय दूध देने वाली बछड़ा के सहित तुम्हें दान करूंगा। तो गाय ऐसे देना चाहिए दान, देते कैसे लोग, जिसने दूध देना बंद कर दिया हो, या जो बार बार कहानी हो जाए खटखट। कई लोग कई बार सुने अपन कि किसी के खेत में कोई की गाय गई और 2-4 बार वो बेचारा परेशान हुआ, तो आके कहता है, सुना हमने, अरे क्या तेरे नहीं पलट बामन के दान कर दे। तब से हम विचार करते कि ऐसे तो न मिलती रहती है। राजा ने कहा महाराज कल देखो, दान देना हो तो कोई भी दान हो, चाहे अन्नदान हो, चाहे गौदान हो, चाहे वस्त्रदान हो, दान ऐसा दिया जाए कि जो दान लेने वाला उसके काम में आना चाहिए, है कि नहीं ऐसा दान? और काम में नहीं आए तो किस काम का तुम्हारा दान? तो कहा दीर्घ दान दाता अनुपान। तो महाराज राजा ने कहा महाराज कल आना, कल मिल जाएगा। अब बेचारे गरीब ब्राह्मण था, खरीदने वाला होता सारे जितने पैसा ले अभी देगा, लेकिन अब दान में है, जब दाता दे दे। तो गरीब ब्राह्मण अपने न्यायालय से, राजसभा से बाहर हुआ, बाहर जा रहा था और उधर से भैया महाराज युधिष्ठिर के बड़े भैया भीमसेन आ रहे। भीमसेन उस ब्राह्मण को राजद्वार से निकलते देखा, रास्ता भीमसेन मिले और प्रणाम किया कि महाराज तुमने को न्याय में आए थे? कहने भैया मैं न्याय से नहीं आया था, भिखारी बनकर के तुम्हारे बड़े भैया से भीख मांगने आया। क्या मांगने आया बताओ? पूरी खबर बताया। भैया ने क्या कहा कि कल दूंगा। अच्छा कह रुको। भीमसेन राजद्वार से बाहर गए और एक अपने दूत को बुलवाया और आज्ञा दिया, हमारे इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में जितने बाजा बजाने वाले हैं सबको बाजा लेकर बुलवाओ। भीमसेन की आज्ञा मिली और सबके सब आ गए। भीमसेन ने कहा जोर से बाजा बजा। जब बाजा बजने लगे और ढोल तमाशे की आवाज प्रजा ने सुनी, आज तो लगा कहा कि बाजा बज रहा है। गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। जब गांव के इकट्ठे हुए लोग, भीमसेन ने कहा एक काम करो, ये बाजा बजाना बंद करो। बाजा बजाना बंद हुआ। कथा का सार है, उस समय भीमसेन ने जितने लोग बाजा सुन करके आए थे, प्रजा के लोग, उनसे कहा भैया एक बात सुनो, तुमको इसलिए इकट्ठा किया हूं बाजा बजा करके कि एक तरफ मैं जैसा कहूं तुम्हें वैसे कहना। तो महाराज बोलो। तो कहे बड़े भैया
धर्मराज की जय। तो प्रजा के लोग बड़े जोर से कहते बड़े भैया धर्मराज की जय। भीमसेन कहते थे भैया युधिष्ठिर महाराज की जय। तो प्रजा भी कहते भैया युधिष्ठिर महाराज की जय। जब ये जोर जोर से जय जयकार होने लगी, इनके जय के शब्द न्याय करते हुए सभा में रास्ता हम बैठे हुए बड़े भैया युधिष्ठिर के कान में पड़े। अपने नाम की जयकार सुन करके उन्होंने अपने दूत को पहुंचाए, हमारे नाम की जयकार कौन कर रहा जाके देखो। दूत ने जाके बताया प्रभु मंजली भैया भीमसेन कूद करके बड़े जोर से आपके नाम की जयकार कर रहे हैं और दूसरे तरफ उनकी नकल हजारों लोग प्रजा के हैं वो जयकार कर रहे हैं कि जाके पूछो भीमसेन से हमारे नाम की जयकार क्यों हो रही। ये गया, अरे क्या भैया सुनो, भीमसेन ने एक हाथ मारा, बेचारा भाग कर कहा महाराज हमारी शक्ति नहीं कि भैया से पूछे। तब स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर उसी जयकार में आए और भीमसेन को रोका और रोक कर क्या क्यों भैया हमारे नाम की जयकार क्यों हो रही। अरे जयकार तो उसी की होना चाहिए जो प्रजा की भलाई करे, धर्म कर्म करे, प्रजा की भलाई करे, प्रजा का पालन करे, प्रजा की आपत्तियों को दूर करे, कष्ट हरण करे, उसकी जय जयकार होना चाहिए। तो मैंने ऐसा कौन सा काम किया प्रजा का। तो राजा ऐसा होना चाहिए, मंत्री ऐसे होना चाहिए, हमारे शासनकर्ता ऐसे होना चाहिए। है कोई आज प्रजा की भलाई करने वाला? बड़े बड़े पद पर बैठे हैं लेकिन प्रजा बेचारी जो भोग रही तो और उनकी जयकार ज्यादा हो रही। जो प्रजा के दुख पर ध्यान नहीं देते, प्रजा के कष्ट का हरण नहीं करते, उनकी जयकार। आज क्या कर रहे हो तो हर क्यों नहीं है? तो बाद में कर रहे हो उधर तो कई बात हो। तो मैंने ऐसा कौन सा काम किया? युधिष्ठिर ने कूद कर कहा भैया आज तक जो काम किसी ने नहीं किया वो आपने किया है। कि क्या किया? कि आपने मौत को जीत लिया, मौत पर विजय पा लिया। कि कैसे पा लिया? कि भैया कोई ब्राह्मण आपसे गौदान मांगने आया था कि हाँ आया था, आपने क्या कहा? कल दूंगा। कहा ना कि हाँ, तो आपको विश्वास है मैं कल तक नहीं मरूंगा। तो कल तक के लिए मौत जीते कि नहीं जीते बताओ? मौत पर विजय पाए कि नहीं पाए? आपको विश्वास में कल तक नहीं मरूंगा, तो कल तक के लिए मौत को जीते कि नहीं? बेचारे शर्मा गए युधिष्ठिर और कह धन्य हो भीमसेन, आज तक तो हम तुम्हें घुटने पहलवान समझते थे, लेकिन धन्य तुम्हारी बुद्धि, तुमने मेरी आंख खोल दिया। वास्तव में ये शरीर का कब विनाश होना है, कब मौत होना कुछ ठिकाना है? लोग कहते मैं कल ऐसा कर दूंगा, कल ऐसा कर दूंगा। और दशा क्या है? अपनी दशा क्या है? एक भौरा था तो हुआ क्या? महात्मा युधिष्ठिर शर्मा गए कि वास्तव में ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं। और मैंने ब्राह्मण को दान कह दिया कल, और रात में नहीं हुई, 1 घंटा भर बाद शरीर छूट गया। तो तुरंत भीमसेन को गले लगाया और कहा भैया अच्छा ज्ञान दिया तुमने, ब्राह्मण को वापस लौटा करके सुंदर अच्छी दूध वाली गाय दान में दिया। इसलिए कहा गया है विचार करते रहो, हम कल करेंगे परसों करेंगे, लेकिन ये जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब चला जाए। इसलिए हमारे कहा गया जो करना है जल्द कर, जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, और पल में परले होएगो कल की जाने कौन। फिर कहा काल करन पे आज कर, काल करन पे आज कर, आज करन पे अब, और पल में परले होएगो बहुत करेगो कब। जो काल कर रहे उसको आज ही कर लो,
और जो आज करे तुरंत करो। क्या मालूम कल होता है कि नहीं होता है। अपनी दशा क्या है, उदाहरण देता हूं आपको। एक समय एक घोड़ा भंवर उड़ते उड़ते एक तालाब के पास गया। वहां कमल का बगीचा तालाब लगा, कमल लगे थे, कमल फूले हुए थे और उसकी सुगंध चल रही। घोड़ा उस कमल के सुगंध में मस्त हो गया और फूल पर जाकर के बैठ गया। आप देखोगे घोड़ा कमल के फूल पर बैठता है, क्या फूल को काटता है, फूल का विनाश करता है क्या? नहीं ना, केवल उसका रस लेता है और अपने सुगंध लेता है और सुगंध से उसका पेट भरता है। तो कमल के फूल की सुगंध मिली, घोड़ा जाकर के बैठ गया और खूब कमल के सुगंध को पीने लगा। उसमें इतना विमस्त हुआ कि समय का ज्ञान नहीं रहा और सूर्य अस्त हो, शाम हो, दिन डूब गया। तो सूर्य अस्त में कमल का स्वभाव है फूल सुकड़ करके बंद हो जाता है। सूर्योदय होते तो कमल का फूल फूलता है और सूर्यास्त होने पर कमल का फूल बंद हो जाता है। शाम हुई, घोड़ा को ज्ञान नहीं कि शाम के पहले यहां से चल जाऊं। क्यों? वो फूल की सुगंध में मस्त हो गया, भूल गया अपने ज्ञान समय को। तुम चाहे भले ही भूल जाओ, दिन तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, रात जाएगी कि नहीं जाएगी। भूल गया, कमल का फूल बंद हो गया। घोड़ा चाहे तो कमल के फूल को काट करके बाहर आ सकता है और जब सूखे बांस में जगह बना लेता है, क्या कमल का फूल नहीं काट सकता? लेकिन नहीं, उस सुगंध में इतना बेमस्त होकर के सोचता है रात में कमल के फूल के भीतर कोई बात नहीं, रात ही भर तो बंद रहने हैं। सवेरा होगा, भास्कर भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे और फिर से कमल का फूल फूलेगा और मैं इस कमल के फूल को सुगंध लेकर के फिर चल रहा। हमारे कवि कहते हैं ऐसा विचार करते करते घोड़ा को आधी रात हुई और आधी रात में क्या हुआ? आधी रात में ही कहीं से जंगल का एक हाथी आया और हाथी आया, उसने तालाब में पानी पिया और अपनी सूंड लंबी करके उसी कमल के फूल को तोड़ा जिसमें भौरा बंद होकर के गिरफ्तार होकर के सवेरे का सपना देख रहा। सूंड से फूल तोड़ा और भौरा के सहित फूल को चबा गया। इसलिए हमारे कवि ने कहा, भौरा विचार करता है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्यानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री स्थम विचिंतकोश गत्वे द्विरेफे हा हंत हंत नरेन गज मुज्जहार। तो हमारे कवि ने इसकी हिंदी किया कि पंकज कोश में भ्रंग फसोए। पंकज माने कमल, कि पंकज कोश में भ्रंग फसोई यो कर तो मन में मन सुबा जाएगी रात्रि उगेंगे दिवाकर, जाएगी रात उगेंगे दिवाकर जाऊंगो प्रात पराग ले खूबा। सवेरा होगा, सूर्योदय होंगे, कमल के फूल की सुगंध लूंगा, फिर चला जाऊंगा। तो जाऊंगा प्रात पराग ले खूबा पर बेणी जी कहीं और भई कछु होनहार और कछु बन गई। क्या बना कि बेणी भी कहीं और भई कछु भयो कछु काल को ख्याल अजुआ आए गजेंद्र चवाए गयो तो रह गयो मन को मन में मन सुआ। कल का सपना देख रहे थे भौरा, रह गए जहां के कहां, चले गए कि नहीं चले गए? अरे वो भौरा नहीं है, अपन है अपन।
अपने भौरा को उदाहरण दिया, लेकिन घटेगा अपना पर। ये जीव रूपी भौरा, ये परिवार रूपी कमल की सुगंध में मस्त है ना। हमारे पुत्र हैं, हमारी कमाई है, हमारा घर है कि नहीं इसी में। और ऐसा विचार करते करते ये परिवार के लोभ में रात में भी सो जाओ तो सवेरे का काम का विचार करते हो कि नहीं? बोलो, बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे सवेरे तक करना है, हम और आप सब वहां जाना करते ही नहीं करते। और कहीं के बीच में मौत रूपी हाथी आ गया तो होगा कल का काम। इसलिए कहा है जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन। जो काम करना है उसको कल पर मत छोड़ो। जितना धर्म बन सके, जितना शुद्ध कर्म बन सके, जो मन में संकल्प किया है उसको जितने जल्दी हो जाए उतने जल्दी कर जाओ। भगवान के नाम पर कर्ज में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब राजा सूरत पे आइए। महाराज राजा सूरत वन में यही विचार करते हैं कि मेरे पुत्र कैसे होंगे, मेरी रानी कैसे होगी, मेरा राजमहल कैसे होगा। ऐसा एक दिन विचार कर रहे थे महाराज। उसी समय में उसी वन के भीतर से एक व्यक्ति आगे दिखा। राजा ने विचार किया ये मेरे निर्जन वन में कौन आ रहा है। ऐसा तो ना हो कि मेरे बैरियों ने गुप्त रूप से मेरे लिए किसी को भेजा। शंका बन गई। लेकिन जब वो व्यक्ति को देखा, राजा ने पूछा भाई तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो, और तुम्हारे पास कोई कपड़े भी नहीं, मालूम होता तुम कोई चिंताग्रस्त हो, तुम्हें कोई फिक्र लगी है। उसने कहा महाराज मैं कौन हूँ बताओ। कि समाधि नाम वैश्य हम उत्पन्न धन नाम को ले। कि महाराज मेरा नाम समाधि है और मैं जाति का बनिया हूँ और धनवान कुल में मेरा जन्म हुआ। तुम मेरी हालत देख रहे हो, ये समझोगे कि ये कोई गरीब कंगाल है। नहीं, उत्पन्न नाम धन नाम कुल, मैं धनवान कुल में धनवान घर में पैदा हुआ। फिर आए कैसे? कि महाराज बताओ, आपको बताओ। पैसा की कोई कमी नहीं, व्यापार बहुत लाभ होता है, बड़ा फायदा होता है, महल भी अच्छे हैं। फिर कैसे आए? कि महाराज मेरे एक स्वभाव खराब है, सब कुछ रहते हुए पैसा कोई कमी नहीं, लेकिन स्वभाव कैसा है, एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहता। मैं अपने घर में अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को बड़े कंजूसी से रखता हूं, फटे कपड़े पहनाता हूं, भोजन भी रूखा सूखा देता हूं। तो महाराज उस दुख से दुखित होकर के मेरे पुत्रों ने, मेरी स्त्री ने मेरा सब कुछ छीन करके चाबी छीन लिया और धक्का दे करके घर से बाहर करा। समझ लो, इसमें से कथक बताता हूं आपको। एक नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे, उनका नाम था छव। बड़े धनवान, किसी बात की कमी नहीं, 4 पुत्र थे। लेकिन घर में पत्नी से कहना था कितने त्योहार निकल जाए, कितने राखी निकल जाए, कितने होली चली जाए और कितने दिवाली चली जाए, लेकिन घर में सूखी रोटी बनेगी। अब बताओ, गरीब से गरीब आदमी भी त्योहार में अपने परिवार की भोजन का प्रबंध करते हैं, करता ना? लेकिन यहाँ तो आज्ञा थी बिल्कुल सूखी रोटी बनी, और जरा सा तुमने आज्ञा के प्रतिकूल किया तो सीधे बिस्तर बांध करके कपड़े से घर मायके चल जा। वो बेचारी अच्छे घराने की थी, चलो भगवान ने ऐसा संग दिया उसी में बात, सत्संग का काम। 4 पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, लेकिन जब त्योहार को गांव में कढ़ाई चढ़ाए तो सुगंध तो निकलेगी नहीं।
तो बड़े पुत्र कहते माता अपने मोहल्ला में हलवा बन रहा है, पूड़ी बन रही, अपने घर क्यों नहीं बन रही? तो बालक को समझा के बेटा अपने घराने में कढ़ाई नहीं चले, क्या बताए। और जे महाराज को अच्छा भोजन करना होता था ना तो मेहमानी की चल जाते, मेहमान बन के चल जाते, वहाँ बढ़िया भोजन करके लाए। और घर में पत्नी और पुत्र सूखा भोजन। एक समय दिवाली का समय आया, सब महाराज ने विचार की 5 दिन को त्योहार है, कहाँ जाके बिताना चाहिए, कहाँ अच्छा भोजन मिलेगा। तो विचार किए दूसरी जगह जाएंगे तो अपमान हो जाएगा, इसलिए अपना स्वभाव जानते ससुराल वाले, ससुराल ही जाना चाहिए, वहीं सम्मान मिलेगा। महाराज छऊ दिवाली के एक दिन पहले अपने ससुराल आ गए। अब देखना जिस दिन छऊ गए उसी दिन महाराज छऊ के यहाँ 6 मेहमान आ गए। मेहमान दिवाली क्यों आए? इनकी एक लड़की थी कन्या और वो विवाह के योग हो गई थी। तो जाति वाले पूछते भैया ये कन्या मेरी विवाह के लायक हो गई, अरे कहीं अच्छा लड़का हो तो बताना, कहीं अच्छा वर हो तो बताना। एक ने कहा भैया ये विदर्भ नगर में छऊ महाराज है, उनके पुत्र बड़े सुंदर हैं और पैसा की भी कमी नहीं है, इसलिए अपनी कन्या के विवाह छऊ के यहाँ करो। लेकिन दूसरा कहता भैया सुनो, है तो बहुत बड़ा आदमी, बालक भी बड़े सुंदर अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन हमने सुना है कि वो इतना कृपण है, इतना कंजूस है, कितने दिवाली निकल जाए उसका सूखा भोजन बनता है। तुम्हें करना है तो करो, नहीं मत करो। दूसरे कहते अरे कोई कहते अच्छा, कोई कहते बुरा, चलो दिवाली को देख ले कैसा है। ऐसा विचार करके 6 मेहमान आए। अब बड़े आदमी मेहमान आए, बेचारी पत्नी विचार करती अब क्या करूं। ऐसे त्योहार में बड़े मेहमान श्रीमान लोग आए, धनपति आए हैं, अब उनकी सूखी रोटी खिलाऊं तो मेरे पुत्र को कौन करने देगा? कोई भिखारी गरीब की कन्या के साथ विवाह करना पड़ेगा। बड़ी चिंता में बैठी थी, उसी समय हिसाब देने के लिए दुकान से दुकान बंद करके मुनीम आ गए के मालकिन चाबी दो, लेकिन वो उदास आंसू आ गए। मुनीम ने पूछा मालकिन बात क्या है? पूरी कथा बताई मुनीम जी। श्रीमान बड़े आदमी पैसा वाले कन्या वाले हैं, अपने यहाँ आए हैं और तुम्हें सेठ जी का स्वभाव मालूम सूखी रोटी, अब इनको सूखी रोटी खिलाऊं तो कन्या कैसे मिलेगी? मुनीम ने कहा क्या के बात की कमी है कि सामान तो सब घर में है, घी नहीं है, शक्कर नहीं है, दूध नहीं है और सब्जी नहीं है, सूखी सूखी रोटी। अच्छा तो क्या हमारे पास बहुत पैसा दुकान है, जादू खरीद करके बोलो। तो कहे मुनीम जी बात तो ठीक कह रहे हो, और सेठ जी आएंगे तो मुझे बिस्तर बांध के मायके जाना पड़ेगा और तुम्हें नौकरी छुट्टी हो जाएगी। मुनीम ने कहा सुनो माता, हमें अपना भय नहीं है, ये दुकान छोड़ेंगे दूसरे क्या चल जाएंगे, अब तुम अपना सोचो। तो बड़ा पुत्र कहता माता सामान बुलवाओ, कितने जाएंगे जब देखा जाएगा। इनने पक्का मन के लिए कहाँ तक ऐसा हो गया। तो कहे मुनीम जी घी ला दो, दूध शक्कर ला दो और सब्जी ला दो। कि कितनी लाए? कि 2 सेर घी ला दो, 2 सेर दूध हर दिन के लिए। मुनीम ने कहा तुम भी कंजूसी हो, तुम भी कंजूस हो। कि कैसे? अरे क्या सुनो, 2 सेर घी खर्च करोगे तब भी वही सजा मिलना है, और पीपा अगर खर्च करोगे वही भी सजा मिलना है। दंड तो उतना ही मिलना है, कोई ज्यादा कम तो नहीं मिलना, मायके जाना ना, तो क्यों कमी करो। अच्छा तो कहलाओ। उनने 1 टीन घी की सुधवा दिया, 20 सेर शक्कर ला के रख दिया। दूध वाल के एक काम करो, यहाँ हमारे मालिक के यहाँ 5 सेर दूध हर दिन दे दिया, और ये बता दे सेठ जी 5 बजे देना हुआ, ये 5 दिन का पैसा पहले। और अनेक प्रकार की
हर एक प्रकार की सब्जी ला करके दलिया भर दिया। अब 5 सेब दूध हर दिन खर्च होगा, तो खोआ बनने लगा, तो कभी गुलाब जामुन बन रही है, देखो किसी के मुंह में पानी ना आ जाए। इस प्रकार से कभी हलवा, अनेक प्रकार का नया नया भोजन होने लगा। तो जितने मेहमान आए थे 6, क्या भैया देखे नया नया भोजन बन रहा है, कितना स्वागत हो रहा है। कभी हलवा, कभी पूड़ी, कभी मालपुआ बनते हैं, अनेक प्रकार का भोजन बन रहा है। एक न ऐसा घर मत छोड़ो, बात पक्की करके चले। छठवें दिन छऊ महाराज आए ससुराल से, गली में आए घर के किनारे, तो मालपुआ सिक रहे थे शुद्ध घी की, इनको मिल गई सुगंध। तो विचार करते, इन्हें सोचा हमारा घर तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गांव वाले कितने दुष्ट अपने धन को बर्बाद कर रहे हैं। अरे 6 दिन होगा तब भी कढ़ाई चढ़ी। अब उस सुगंध को लेते लेते घर के किनारे आए, तब तक मालपुआ से गई, कढ़ाई नीचे आ गई। मेहमान नहाने चले गए, ये आकर के बैठे, इनको बैठना था, बैठे आंगन में, और एक छोटा बालक निकल के आ गया। उन्हें देखो पिताजी आ गए, आके प्रणाम किया। तो पिताजी अभी आए? हाँ बेटा अभी आ गया। तो कहे नहाए कि नहीं नहाए? कि नहीं नहाए। कि जल्दी नहाओ ना। तो काय की जल्दी पड़ी? अरे कहे पिताजी अपने यहाँ 6 मेहमान आए हैं, और आज अपने घर में खीर बनी है, पूड़ी बनी घी की, हलवा बने, और 2-4 प्रकार सब्जी बनी। कही कैसी बनी और कब से बन रही बता? कि जिस दिन आप गए ना, वही दिन तो मेहमान आ गए। तो सेठ जी ने 1 पीपा घी दिया, ला के रखा है, 1 पीपा घी शक्कर पूरी बताए, और उसमें से बहुत सा घी खर्च हो गया, पूरा बता दिया इतने दिन ऐसा बन रहा है। सेठ जल गया। इतने में कई प्रकार के आदमी गांव में रहते, हंसी हंसी मजाक करने वाले, परिहास करने वाले। एक व्यक्ति ने सोचा बेटा खर्च के कारण ये क्रोध के, उसने आके तरस से पूछा क्या सेठ जी जयराम जी की? सेठ जी कहाँ? जयराम जी के कहाँ गए थे सेठ जी? अरे क्या मैं कहीं तू अपना था, अपना कान कर, कहीं चला गया। अरे सेठ जी बताओ तुम कहाँ गए थे, दिखे नहीं ना 5-6 दिन। अरे क्या भैया बार बार कह तू अपना काम कर। जब अधिक पूछने लगा तो सेठ ने कहा बताओ मैं कहाँ गए? बोल बताओ। तो सुनो, छऊ गए ससुराल, छऊ गए ससुराल, छऊ 6 दिन में आए, छऊ गए ससुराल, छऊ 6 दिन में आए, और छऊ घर आ गए 6 मेहमान, छऊ कहूँ गए न आए। अरे क्या बार बार पूछता है? मैं ससुराल गया था, 6 दिन में आए, बचत करने अलग बात हो गई, मैं अलग गया 6 अकेला 6 दिन की, और मेरे 6 मेहमान आ गए, बराबर हो गया कि नहीं अपना काम पर चल। तो छऊ गए ससुराल, छऊ 6 दिन में आए, और छऊ घर आ गए 6 मेहमान, आना जाना बराबर हो गया, तो अपना काम कर, खर्चा हो गया नहीं पूरा। इतने में आ गए मेहमान, नहा धोकर सेठ जी जयराम जी किया, बड़े गुस्सा में जयराम जी। एक ने कहा सेठ जी आपने बहुत दिन लगा दे। कि हाँ मैंने बहुत दिन लगाया, और तुमने कम दिन लगा? मैंने कम दिन लगा, बहुत दिन लगा, और तुम भी देखे नहीं मेरे 6 दिन, क्या तुमने कम दिन लगा? तो क्या हम बातचीत करना चाहते? नहीं कोई बातचीत नहीं हो, जाओ। इनने सोचा कहीं से गुस्सा में आया है, कोई नुकसान हो गया, फिर देखेंगे। मेहमान चले गए, सेठ जी ने मुनीम को बुलवाया और कहे नौकरी से छुट्टी तुम्हारी। हाँ महाराज हमने पहले हिसाब बना लो, लेकिन एक बात है, हम राजा के पास तुम्हारी दुकान का पूरा हिसाब देंगे, 1 लाख रुपया का टैक्स लगेगा। इतनी चोरी का काम तुम्हारे, रखो अपनी चाबी। अरे क्या नहीं भैया तुम्हारी कोई भूल नहीं, मालिक नहीं बुलवा, तुम कहाँ बुला, चलो अपनी नौकरी करो। और शिक्षानित का एक सुनो, तुमने मेरी बिना आज्ञा के लिए मेरे पैसा को विनाश किया है, इसलिए बिस्तर बांधो, घर में जाओ, चलो ससुराल अपने मायके जाओ। तो बेचारी उत्तर नदी भले घर की थी,
अपना वस्त्र समेटने लगी। इतने में आए बड़ा पुत्र कि माता बात क्या है, पूरी बताया। अब कहा भैया मैंने तो पहले ही कही थी कि बिस्तर बांधना पड़े, तूने माना नहीं। क्या रुक जाओ। गया और शेर जी कहते पिताजी माता क्यों नहीं खा गए, बात क्या है। क्या मूर्ख मेरा विनाश हो गया। क्या सुनो पिताजी, हम भी कमाने लगे, हम कोई दुर्व्यसनी नहीं है, बुरी आदत वाले नहीं है, कमाई हमारी भी है। और सुन लो एक बात, खर्च ऐसे ही होगा, घी दूध इसी प्रकार से आएगा। और अभी तक हमने सहन कर लिया, यदि गड़बड़ करोगे उठा फेंक दूंगा बाहर। तो विचार करो कथा का सार क्या है। भगवान ने दिया है तो 3 गति है धन की। धन की 3 गति कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी कभी किसी के घर में निवास करने वाली नहीं है, उसका नाम चंचला है। आज हमारे पास कल तुम्हारे पास चली जाएगी। लेकिन भगवान ने दिया है वो धन की 3 गति। क्या है? सबसे पहले गति धन की है सुंदर, दान करना चाहिए। दान दिया हुआ कभी भी निष्फल नहीं हो सकता, यहाँ भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। यदि दान नहीं दे सकते हो, ज्यादा ही पैसा से प्रेम है, अपने परिवार के लिए खर्च तो करो। शादी विवाह में अपने बर कन्या की, लड़का लड़की शादी विवाह में खर्च करो। मेहमान आ तो बढ़िया भोजन कराओ। यदि आप दान में नहीं दिए और अपने मेहमानों के, अपने परिवार के लिए खर्च भी नहीं किए, धन कहाँ जाएगा? बीमारी में जाएगा, और ये झगड़े झंझट में जाएगा, और ये अदालत पुलिस में जाएगा। तो कहाँ जाना ठीक है? कौन सी गति ठीक है? पहली वाली ना। लेकिन एक बात है, हम देखते हैं जहाँ दान का समय आता वही कंजूसी आती लोगों को, इतना दे दो। वहां चाहे कितने खर्च कर लेंगे, लेकिन जहाँ दान का समय आएगा वहां कृपणता आ जाएगी जरूर। बताया यदि भगवान ने दिया है, दान नहीं सकते, अपने परिवार के लिए खर्च करो। यदि परिवार से कृपणता करोगे, कंजूसी करोगे, तो परिवार विरोध में जाएगा कि नहीं जाएगा? अपमान होगा कि नहीं होगा? जैसे सबको अपमान होगा। इसी तरह से वो वैश्य बता था, कथा पर आ जाओ। वो समाधि वैश्य कहते महाराज मैं भी ऐसे ही कंजूस था, लेकिन मेरी कृपणता के कारण से मेरे पुत्र स्त्री ने मेरे से चाबी छीन करके और धक्का दे करके निकाल दिया। लेकिन फिर भी राजन, ये मोह ऐसा बना हुआ है, ये घर का प्रेम, माया का प्रेम ऐसा है, अपमानित होकर के निकाले जाने पर भी मेरे मन में मेरे स्त्री, मेरे पुत्र का प्रेम हो रहा है। कैसे होंगे? कैसे होंगे? ये बात क्या है? राजा सुरत ने कहा भैया ऐसी दशा मेरी भी है, इसका निराकरण कौन करे? कि चलो मेधा ऋषि के पास। मेधा ऋषि के पास गए। राजा ने मेधा ऋषि को प्रणाम किया और वैसे ने प्रणाम किया और पूछा महाराज मैं राजा हूं, अपमानित होकर के घर से आधी रात घोड़ा पे आए और ये स्त्री पुत्र से अपमानित होकर निकला है, लेकिन हमारा दोनों का मन परिवार और माया में लगा है। बात क्या है? हंस करके मेधा ऋषि ने कहा भैया ये महामाया जो आदि शक्ति देवी है, ये उसी का जाल है। तो पूछा महाराज वो महामाया कौन है और कैसे मनुष्यों को मोहित करती है? तो ऋषि ने कहा तुम नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी भी जिसके मोह बंधन में बंध जाते हैं। तो कहा हमारे पुराण में ज्ञान नाम चेतांसी देवी भगवती ईसा बलादात कैसे मोह है महामाया प्रकृति बताया है। यही पुराण के श्लोक को तुलसीदास जी ने अपने रामायण में हिंदी किया है। जो ज्ञान न कर चित अपहारई और बर आई विमोह बस करई।
ये माया ऐसी है, अपन तो साधारण है, गृहस्थी वाले हैं। कहा माया को जरा छुए तो जैसे आकर्षण पत्थर, चुंबक पत्थर लोहा को खींचता है ना, ऐसे माया अपने को खींच लेती, बांध लेती। एक समय की बात थी, एक वन में एक ऋषि रहते, महान त्यागी, किसी से पैसा लेते नहीं। एक समय कोई धर्मात्मा व्यक्ति ने 30 सोने की मोहर महात्मा जी को अर्पण कर दिया, दान कर दिया और चला गया। महात्मा जी ने जब 30 सोने के उस मणि को देखा, मोहर को देखा, विचार करते हैं ये बड़ी कीमती वस्तु है। अब देख करके ही माया लग गई कि इसको रख लेना चाहिए और कहीं जाकर काशी इत्यादि में भंडारा करा देना चाहिए। ऐसा बच करके महात्मा ने उठाया वो 30 असर थी और अपने कमंडल में डाल दिया। फिर बेचारा है भगवान भजन करते, कमंडल में डाल लिया, किसी ने देख लिया तो कमंडल ले जाए और महात्मा के जूड़ा में बांधते थे। जटा थी, जटा के भीतर रख लिया। ठीक थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति आया और चरणों की आशा लगी है कि मेरी आशा है कि आपके चरण मेरे घर तक चलते और मैं आपके पैर धो लेता और आपको भोजन करा देता। साधु का भैया ये काम नहीं बनेगा। कह रही महात्मा जी मेरी कामना की पूर्ति करो आप महात्मा। जब बार बार अनुनय विनय करने लगा, महात्मा ने कहा अच्छा तो ठीक है, जब भोजन तैयार कराना हम आ जाएंगे। इसने विचार किया, हम भोजन तैयार कराने गए और बाबा ने जूड़ा से निकाल के असर कहीं रख दो तो कब मिलेगा। ऐसा विचार करके कह नहीं महाराज भोजन बिल्कुल तैयार है, तो बता क्या हम आप शांति से। महात्मा ने कुछ जाना नहीं और उठा दंड कमंडल गए, उसने बराबर पैर धोया, आसन पर बिठाया, बढ़िया भोजन करवाया और महात्मा जी का महात्मा जी अब अधिक दोपहरी हो गई है, आपको आश्रम बहुत दूर है तो जरा विश्राम कर लो, धूप ठंडी हो जाए तब चले जाना। बिस्तर कर दिया, महात्मा लेटे हैं। महात्मा लेटे हैं और ये घर के भीतर गया, जबरदस्ती कहीं किसी पेटी उठा के खोलना, पेटी खोलना, कहीं सामान इधर उधर करना और कहीं बिस्तर की जगह देखना। जब इस प्रकार से खोज करने लगा, स्त्री ने कहा अरे सामान क्यों अस्त व्यस्त कर रहे हो, क्या बात है? अरे क्या मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? क्या मैंने 30 असर थी अभी ला के रखो, कहाँ चली? महात्मा ने सुना 30 ही कह रहा है तो होगी इसके पास, हमें क्या करना। ये कहीं नहीं मिल रही, कहाँ चली गई? तूने देखी क्या? कि महाराज मैंने मुझे नहीं मालूम, आपने कहाँ रखा, कहाँ रखा? अरे कहीं यहीं तो ला के रखा है, 30 असर की थी, कहाँ चली गई? और घर में कोई नहीं है, अपन दोनों हैं, पता कहाँ है? अब वो बेचारी कहीं रखती जानती तो बताती, लेकिन जबरदस्ती बाल पकड़ा करके 2 तमाचा मारा। अब जोर से रोने लगी, उसकी आवाज़ सुन करके मोहल्ला वाले आ गए। अरे भैया तुम्हारे यहाँ झगड़ा कर दी, बात क्या है? अरे क्या भैया मैंने 30 असर की यहीं ला के रखो और भोजन करें, अब घर में मैं हूँ और ये है और बेचारे एक महात्मा है, तीसरा तो कोई है ही नहीं, असर भी कहाँ चली? अब मैं रखता ढूंढता क्यों? और इसको दंड भी दिया, बेचारी रो रही लेकिन उसने रखेगी। अब जो ही महात्मा है तो ये पूछो, महात्मा उठ करके बैठ गए, क्या हमारी तरह से हमारे पास क्या है? देखो सब जगह देख लेते हैं, महात्मा जरा जूड़ा तो छोड़ो, अपनी चुटिया छोड़ो। महात्मा ने कहा ये सिद्ध चोटी है, ये मेरी चोटी की गांठ नहीं निकलेगी। ये झपटा और जो झटका तो 30 असर से निकल गई। सब कहने लगे महात्मा चोर, महात्मा चोर, महात्मा चोर। तो लोभ में अनेक प्रकार का अपमान होता है। भगवान
कि परम पावन कथा में मेधा ऋषि कहते राजन, वो आदि शक्ति महान से महान ज्ञानियों के मन को मोहित करके माया में डाल देती है। कि महाराज वो महामाया कौन है? कि भैया उनके पूरे चरित्र को तो मैं वर्णन नहीं कर सकता, महान शक्ति है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतने बता सकता हूँ। कि सुनो राजा सुरत और समाधि वैस, एक समय की बात थी, भगवान विष्णु अपने क्षीर समुद्र में सोए हुए थे। कमलनाथ से ब्रह्मा जी पैदा हुए थे और निद्रा की अवस्था, नींद की अवस्था में भगवान के कान से 2 दैत्य पैदा हो गए, मेल से, मधुवर कहकर। इनने वरदान मांगा और वरदान मांग करके जब वीर बलवान हुए तो कमलनाथ के ऊपर ब्रह्मा जी को देखा और पूछा, अरे तुम कौन हो? ब्रह्मा जी का ब्रह्म के नीचे आओ। ऊपर वीर पुरुष ही बैठ सकता है, ये कारता की बात नहीं कि ऊपर जाके बैठना है। हम वीर पुरुष हैं, यदि तुम्हें अपना सम्मान रखना है तो नीचे आ जाओ, हम ऊपर बैठेंगे और ये हमारे साथ युद्ध करो। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, ये बलिष्ठ दैत्य हैं, हम इसे विजय नहीं पा पाएंगे, क्या करना चाहिए? तो भगवान विष्णु को जगाने के लिए, भगवान विष्णु को नींद लगी थी, भगवान विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा ने वही महामाया आदि शक्ति माता दुर्गा जी का प्रार्थना शुरू कर दिया। हे माता, तुम्हें हर एक रूप में विद्यमान हो, रात्रि तो हो, महामाया तो हो। जब बहुत प्रार्थना किया, भगवान की नींद खुली, जगह हुआ। जब जगे इसके बाद क्या कि महाराज मेरी रक्षा करो, ये दुष्ट मधु कहकर मुझे युद्ध के लिए पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि नीचे उतरो, युद्ध करो। तो महाराज इन दुष्टों का वध करो। भगवान ने कहे, दैत्यो उस बेचारे से क्यों युद्ध की चिंता करते हैं, चलो हमारे साथ युद्ध करो। भगवान के साथ युद्ध करते करते मधु कहकर को 5000 वर्ष बीत गए और भगवान निरंतर लड़ते रहे। लेकिन बात क्या थी, ये एक भाई आराम करता था और दूसरा भगवान का युद्ध करता था, और जब वो थक जाए तो दूसरा जाता। भगवान ने विचार किया, 5000 वर्ष बीत गए, आज तक कोई ऐसा दैत्य राक्षस मेरे सामने युद्ध में नहीं देखा जिसको मैंने न मारा हो। बात क्या है? भगवान थकित होकर के दूर जा करके बैठ गए। वो मधु कहते थे, पहले सुन, हार गया क्या, चल युद्ध कर। भगवान ने कहा, सुनो भैया, तुम नीति वाले हो, जरा विचार करो, मैं अकेला और तुम 2, नंबर से युद्ध करते, एक आराम कर लेता, दूसरा युद्ध में आता है और मैं निरंतर युद्ध कर रहा हूँ। इसलिए तुम जानते हो, तुम्हें भी ज्ञान है, थोड़े मुझे भी आराम कर लेने दो। ये दूर हो गए। भगवान ने वही महामाया आदि शक्ति दुर्गा जी के स्मरण किया, महामाया प्रकट हुई। तो विष्णु माता, ये दुष्टों के साथ युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए और ये मारे नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है? क्या विष्णु, मैंने इनको वरदान दिया है, अमरता मांग रहे थे, बिल्कुल मैंने वरदान दिया है, इन्होंने मांगा है कि जब तक हम ना कहें कि मारो तब तक नहीं मरना चाहिए। ये कहेंगे मारो तभी मर सकते, नहीं मरेंगे। क्या फिर माता तो कहने इनको मुंह में डालते हैं, तो युद्ध करो। भगवान युद्ध करने लगे। उसी समय महामाया भगवती दुर्गा परम सुंदर 16 वर्ष की कन्या का रूप लेकर के वो आ गए, परम सुंदर। भगवान विष्णु ने देखा तो प्रणाम किया, समझ गए कि आदि शक्ति है। और मूर्ख मधु कहता में देखा, विचार किया कोई परम सुंदरी स्त्री है, ये मोहित हो गए। उस मोहित में ही भगवान विष्णु ने इन दैत्यों से कहा, भैया सुनो, मधु कहता बड़ी छोटा
भगवान विष्णु ने विचार किया, हाँ अपना बेइज्जत नहीं पाएंगे कि भैया सुनो मधु कहता तुम 2 और मैं 1 और 5000 वर्ष युद्ध करते हो। अरे मधु कहता आज तक तुम्हारे सामान ऐसा कोई वीर दैत्य राक्षस नहीं मिला जो मेरे साथ 5000 वर्ष तक युद्ध करे। एक तुम ही वीर पुरुष हो, इसलिए मैं तुम्हारी वीरता शक्ति पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो क्या चाहिए। इन मूर्खों ने विचार किया कहीं अपन ने वर मांगे तो भिखारी बन गए, और जब भिखारी बन गए तो जब सुंदर स्त्री हमें कारपति बनाएगी, भीख मांगने वाला कहीं। इसलिए बड़े गरज के साथ कहते हैं, अरे विष्णु तू प्रसन्न नहीं, हम तेरी वीरता पर प्रसन्न हैं। तू अकेले ने 5000 वर्ष हमारे दोनों साथ युद्ध किया है, मांगो क्या चाहिए। भगवान ने कहा जो मांगू सो मिलेगा। कहाँ मांगो, क्या मैं वरदान मांगो तो क्या हमारे हाथ से मरो। कहो मारो, बोलो मारो, कहो। एक देख गए, मारो कह कि गए, वरदान ही था। तब एक दैत्य कहता महाराज पहले पानी भरा हुआ था प्रलय का काम। तो मधु कहता ठीक है हम तुम्हें वचन देते हैं, हमें मारो लेकिन जहां सूखा स्थान वही मारो, पानी में नहीं। भगवान ने कहा ठीक है। तो क्या किया, अपनी जांग को पूरा फैला लिया, जांग बड़ी कर लिया और जांग पर सिर रख करके बेटा यहाँ तो पानी नहीं है, कृपया चक्र बेचने जगह चीज थे, अपने गोदी में रख करके जांग पर और सुदर्शन चक्र से दोनों का सिर काट दिया और उनके मज्जा माने मांस से कुछ जगह ये पृथ्वी बनी है, इसलिए इसको मेदनी कहते हैं। तभी हमारे वर्जित किया है कि पृथ्वी की मट्टी मुंह में नहीं डालना चाहिए, अशुद्ध कहलाता है। तब आदि शक्ति प्रकट हुई, भगवान ने प्रार्थना किया और उनकी ताकत से मधु कहता वो मारे गए। और भी आगे कथा बताया। आदि शक्ति क्या कथा है, ब्रह्म नाम का एक दैत्य था, उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था महिषासुर। बड़ी विचित्र उत्पत्ति है, इसमें तो शिवपुराण में संक्षिप्त में आया, विस्तार से देगी कथा में। ये ब्रह्म ने तपस्या किया था, ब्रह्मा जी। ब्रह्म कर्म 2 भाई थे, एक भाई अग्नि की सेवा करता था तपस्या, एक भाई पानी में। तो पानी में तो इंद्र ने जाकर मगर में ब्रह्म को मार दिया, कर्म को मार दिया। अब ये ब्रह्म ने विचार किया भैया मारा गया, तो ये अग्नि तापता था चारों तरफ और सूर्य की तरफ देखकर तपस्या करता। इतना सोचा भाई मारा गया तो अपने को मरना चाहिए। ऐसा विचार करके अपना सिर काट करके अग्नि में डालने का विचार करता है कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। क्या मूर्ख कम मरना चाहते कि महाराज कई दिन हो गए तपस्या करते करते, मेरा एक भाई तपस्या करते करते समाप्त हो गए, तो वर मांगो क्या चाहिए। तो क्या महाराज अमर हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ये जो संविधान बना हुआ भगवान ने बनाया, शिव जी ने, अमरता का वरदान नहीं मिलेगा। अच्छा तो कहे हमारी मृत्यु स्त्री से होना चाहिए। तो ये मौत मांगा कि अमरता मांगा, समझे इसको। मरुद किससे मरू, स्त्री से। ये मृत्यु मांगा कि नहीं मांगा, उसकी समझ में नहीं आया। ब्रह्मा ने कहा जाओ तुम्हारी मृत्यु स्त्री से होगी। वरदान लेकर के मैं महाराज रम। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक बात है, जो स्त्री तुम्हें दिखे और जो पसंद आए उसी पुत्र होगा। अब होनहार वश ये घर चले, एक भैंस दिखाई दी, उसी को पत्नी बनाया और वो गर्भवती हो गई। उसको लेकर के गर्भवती भैंस को ये चला गई। उसी समय जंगल से लेकर के भैंस आ गया, उस भैंस पर मोहित हुआ, रम उसके साथ लड़ने लगा, लेकिन उस भैंसा की सींग के मार से रम मारे गए।
ये बेचारी अपने धर्म को बचाते भागने लगी और मनुष्य सबसे बोली मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इसकी आवाज़ यक्षों ने सुना, यक्षों ने भैंसा को मार दिया। अब ये भैंसी जरूर थी लेकिन धर्मवान थी, इन्हें विचार किया कि मेरे पति के स्वर्गवास हो गया है, मुझे सती होना चाहिए। यक्षों से कहा भैया मैं पशु हूँ, मेरी सहायता करो, मेरे पति का दाह संस्कार करने की चिता बना दो और मैं उससे सती हो जाऊंगा। चिता बना जब सती होने के लिए गई तो लपट में गर्भ फटा और पहले खून का गोला गिरा, उस एक डेथ हुआ, इसका नाम था रक्तबीज, और एक बालक हुआ। माता जल गई, बालक को लेकर के आए, ये भैंस के पेट छुआ था, इसका नाम रखा गया भैंसा। ये वीर बलवान बना। शुक्राचार्य जी ने इसको पढ़ा लिखा करके तैयार किया और इसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु हो तो स्त्री से होना चाहिए। ऐसा वर लेकर के शुक्राचार्य जी ने इसको दैत्य का स्वामी बना दिया, दैत्य का राजा बना, दैत्य का राजा बना और भयंकर दैत्यों की सेना एकत्रित किया और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया, देवताओं पर विजय कर लिया, मनुष्यों को जीत लिया। कोई भी ऐसा नहीं था और जिसको विजय न किया। समुच्चय देवता अपने परास्त होकर के हार करके भगवान विष्णु के पास, पहले भगवान ब्रह्मा जी पास गए। ब्रह्मा ने कहा भैया मैंने उसको वरदान दिया, मेरी शक्ति नहीं है। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा सुनो सब लोग एकत्रित हो जाओ, प्रमुख देवता, और फिर उसमें विचार विमर्श करें सभा में कि महिषासुर कैसे मारा जाए। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा इंद्रादि देवता ये सब होकर विचार करते महिषासुर कैसे मारा जाए। भगवान शिव ने कहा सुनो स्त्री से उसकी मृत्यु है, लेकिन बताओ किसकी स्त्री इतने सूरवीर बलवान है तो महिषासुर को मारे। न तुम्हारी है, न मेरी है, न ब्रह्मा की है, न इंद्र की है, न किसी की, कैसे मरेगा। भगवान विष्णु ने एक काम करो, जितने देवता बैठे हैं सब क्रोध करो और क्रोध से अग्नि निकले, और सबके क्रोध से जो अग्नि निकलेगी उससे जो शक्ति पैदा हो वही महिषासुर को मार सकता। इतना कहने की देरी थी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम वरुण कुबेर दिक्पाल शिवजी महाराज इनके सब का क्रोध बढ़ा और क्रोध के कारण अग्नि की लपट निकली। तो अग्नि की लपट निकली, वो गोला इकट्ठा हुआ और थोड़ी देर के बाद उसी गोला के भीतर जिनके 18 हाथ है, किरीट मुकुट कुंडल लगा हुआ है, सूर्य के समान करोड़ों सूर्य के समान जिनका प्रभाव है, 18 हाथ वाली प्रकट हो गई। अलग अलग देवताओं के अंग से अलग इनके शरीर उत्पन्न हुआ। ब्रह्म तेजा पादुम तलुंगर तेजा, इनके हाथ की अंगुली सूर्य के तेज से, मुख भगवान ब्रह्मा जी के शिव जी के मुख से तेज से अलग अलग, कुबेर के अलग, इंद्र के अलग, अलग अलग देवताओं के तेज से इनका पूरा शरीर का निर्माण। जब शरीर तैयार हुआ सब देवता जय जयकार करके फूलों की वर्षा करने लगी। फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र का तेज निकाल करके सुदर्शन चक्र, भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, इंद्र ने पत्र दिया, यमराज ने अपनी पास दिया, वरुण ने खड्ग दिया, अलग अलग शस्त्र प्रदान किए। और इनके जो पर्वतों के राजा हिमालय थे इन्हें क्या दिया, हिमान वाहनम सिंह, भगवान श्री दुर्गा जी के लिए बैठने के लिए सवारी शेर दी। जब समुच्चय अस्त्र शस्त्र से माता तैयार हो गई, जोर से गरजने लगी, शेर भी दहाड़ने लगा। इनकी गर्जना की दहाड़ से आवाज हुआ
और ये महिषासुर ने सुना, अपने दैत्यों से कहता है कौन वीर हो गया जो मेरे सामने कर रहा है। कितना भय था देवताओं को कि कोई आवाज नहीं कर सकता। यहाँ तक बात थी समुद्र की लहर भी समाप्त। इसके बाद समुद्र में लहर नहीं उठ सकती, पवन तेज नहीं चल सकती। का कौन मेरे सामने गरज रहा है, किसकी शक्ति जाल देख के आओ। एक दूत गया, देखा दूर से, कहा महाराज महान स्त्री है जिसके 18 हाथ हैं, मुखमंडल चमक रहा है 100 चंद्रमा के समान, शेर बाजू में बैठा है और महाराज आते शस्त्र से 18 हाथों में हाथ हथियार धारण के श्रद्धा निकली। और महाराज एक प्रार्थना है, आपके पास किसी वस्तु की कमी नहीं, इंद्रासन आपके पास, समुद्र से निकले रत्न आपके पास, बड़े बड़े देवता आपकी प्रार्थना करते हैं, इंद्रासन के आप मालिक हो, 3 लोग आपके बस में हैं। लेकिन महाराज एक एक बात की आपके पास कमी है, परम सुंदर स्त्री नहीं है, आपके लायक है, आपके योग्य है। एक दूसरे का जाओ, हमारी कीर्ति का गान करना, उसको पकड़ के ले आओ। जब गए भगवती का महारानी, हमारे राजा हैं महिषासुर, पूरी कथा होता है। हंस के कहा मूर्खो, वो भैंसी के पुत्र से मेरा विवाह होगा। अरे मूर्खो, मुझे विवाह की इच्छा नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख दैत्यों के बच करने आई। अपना जीवन चाहते हो, अपने स्वामी महिषासुर से कह दो कि देवताओं का राज्य वापिस करे और दैत्यों के सहित पाताल चला जाए। महिषासुर ने सुना